हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो आपकी लर्निंग को बहुत ही क्रिएटिव और फन बना सकता है। इस प्रोडक्ट का नाम है रॉकस्मार्ट, जो बनाया है इंडियन बेस्ड स्टार्टअप T2P किड्स ने। ये एज ग्रुप 4 to 8 ईयर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है और अगर आप कोई प्री स्कूल, स्कूल या एक्टिविटी सेंटर या होम स्कूल से रिलेटेड है तो यह प्रोडक्ट आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है और इसकी हेल्प से आप अपनी जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको बहुत ही क्रिएटिव और गेमिफाइड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं रॉकस्मार्ट की अनबॉक्सिंग। तो ये प्रोडक्ट है हमारा रॉकस्मार्ट जिसकी हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या है इस प्रोडक्ट में। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस प्रोडक्ट में तो सबसे पहले मुझको मिल रही है कुछ यहाँ पे शीट्स। तो यह आई थिंक जो बोर्ड है यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है, ठीक है, जिस पे हम लोग शीट्स माउंट करते हैं। तो वो यहाँ पे दी हुई है ये चीज़, ठीक है। इसको हम अभी असेंबल करेंगे पर पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। देख रहे हैं हम, सबसे पहले इसको निकाल के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमको कुछ शीट्स दी गई हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 2 शीट्स है। तो एक है ग्रीन कलर की शीट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्यूटीफुली कलरफुल ये कुछ शीट्स दी है। आई थिंक कुछ शीट EVS की है, कुछ इंग्लिश की है और यहाँ पे कुछ शीट मैथ्स की है। ये शीट्स है ग्रीन कलर की शीट्स है और ये जो शीट्स आप देख रहे हैं ये रेड कलर की शीट है, ठीक है। इसके बारे में और जानेंगे, सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। ओहो, ये है DIY किट्स। सो यहाँ पे DIY एक्टिविटी के लिए शीट दे रखी है। यहाँ पे आई थिंक मुझको लग रहा है इसको हमको कहीं इसको स्टिक करना होगा। इसको आप देख सकते हैं ये, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। ये मुझको रॉकस्मार्ट का पार्ट लग रहा है और ये जो है रॉकस्मार्ट का मैनुअल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम हमारे इस वीडियो के अनबॉक्सिंग में समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया। ये कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल टाइप की है, इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इफ़ आई कुड बी एन एस्ट्रोनॉट करके पोयम है। इसको आई थिंक आपको पूरा करना है, बच्चे को लिखना है और हमारी क्लास में हम इसको लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक यहाँ पे फेजेस ऑफ मून की DIY एक्टिविटी है जो फेजेस ऑफ मून बच्चों को समझाता है। ये ऑरेंज कलर से करना है। यहाँ पे जो है ब्लैक है पूरा, ये ब्लैक और वाइट है, ठीक है। ये स्काई ब्लू कलर है, नेवी ब्लू कलर करना होता है, ठीक है। और जो मून के फेजेस के जो डिफरेंट नेम है वो यहाँ पे मेंशन आपको करने होंगे एज पर दिस मैनुअल। ये DIY एक्टिविटीज़ है जो आपको अपनी क्लासरूम को सजाने के लिए, अपने लर्निंग एनवायरनमेंट को सजाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पे आवर सोलर सिस्टम भी है, तो डिफरेंट जो प्लैनेट्स है, सन है, उसको आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। और ये मुझको दे रखी है एक शीट जो मैंने आपको शायद स्टार्टिंग में बताया था ना, जो डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम यहाँ पे हैं और रॉकेट के पार्ट्स जो है चंद्रयान के, वो आपको यहाँ पे पेस्ट करने होंगे, राइट। ये आप देख सकते हैं गाइस। अब मेरे को ये एक रॉकेट का एक पार्ट मिला है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये इन्होंने बहुत ही अच्छा दे रखा है केबल। बिकॉज क्या होता है स्कूल्स में जो चार्जिंग पॉइंट और जो हमारे डिवाइस है उसके बीच में कई बार डिफरेंस काफ़ी रहता है, डिस्टेंस रहता है। तो आई थिंक ये आपका 2 to 2.5 मीटर की मुझको केबल मिल गई है। तो अरे वाह, ये भी बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। अब आप आ जाओ आगे। वाओ, दिस इज़ माय रॉकस्मार्ट। सो आप देख सकते हो, पर ये पूरा नहीं है, इसके विंग्स और टॉप ओके, ये तो मुझको यहाँ पे स्टिक करने होंगे। जैसे कि ये जो पार्ट है मुझको यहाँ लगाना होगा। ये लेफ़्ट, ये देख रहे हैं बूस्टर जो है लेफ़्ट और राइट जो विंग्स है वो मुझको यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो ये मैं इसको समझूंगा, ये मेड इन इंडिया, मेड इन भारत है, रॉकस्मार्ट बाय T2P किड्स है।
यहाँ पे भी रॉक स्मार्ट लिखा है, ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये यहाँ पे LEDs है जिसके बारे में हम अभी समझेंगे। बहुत बढ़िया। अब फ्रेंड्स ये है क्या, डबल टेप, जो यूज़फुल होगी इसको स्टिक करने के लिए बोर्ड पे, ठीक है। और यहाँ पे है कुछ हुक्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 क्वांटिटी में हुक्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो। और ये रॉकेट के पार्ट्स हैं, ये भी हमने समझ लिया है। हमारी अनबॉक्सिंग पूरी हुई। अब हम हमारे रॉक स्मार्ट को जो है असेंबल करेंगे, राइट। चलिए, सो फ्रेंड्स अब हम रॉकेट को असेंबल करने जा रहे हैं। तो देखिए ये रॉकेट है हमारा। पहले मैं इसको जो है यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और इसकी पॉलीथीन को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब कुछ पार्ट्स मुझे दिए गए हैं। ये इसका टॉप पार्ट है जो कि यहाँ पे असेंबल होगा। ये इसका बॉटम पार्ट है जो यहाँ पे असेंबल होगा। ये इसका लेफ़्ट पार्ट है जो यहाँ असेंबल होगा। और ये इसका राइट पार्ट है जो यहाँ असेंबल होगा। तो इससे पहले हम लोग जो है इसको पील करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये जो है स्टूडेंट्स भी, बच्चे भी इसको असेंबल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे इसको भी आप निकालिए, पील कर दीजिए, यहाँ पे रखिए इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको बोथ साइड आपको पील करना है, ठीक है। बच्चों को इसमें बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, ठीक है। इसको आप कर लो और ये मैं कर देता हूँ आपके लिए। गाइस इसमें तो बहुत मजा आता है। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमने इसको जो ब्राउन लेयर्स हैं इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हमको जो है कैसे हम इसको इस पर स्टिक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फेविक्विक। तो यहाँ पे एडल्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों के सामने इसको ना रखें इसको, क्योंकि मैं ये पार्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे उंगली, तो मैं इसको इसके ऊपर रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कैसे इसको करना है वो ये कि आप एक फेविक्विक ले आइए जो कि जस्ट 5 रुपीज़ की आती है, और इसको आप ओपन कर देंगे हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सीजर। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, ये आ गई आपके पास में। इसको हमने ऐसे यहाँ पे प्लेस करना है और यहाँ से हम इसको ऐसे लगाना है, सिंपल। तो इसको हम पहले ओपन करने के लिए इसको हमको क्या करना है, फ्लिप करना होगा ऐसे, ठीक है। ये हमने फ्लिप कर दिया है इसको, और इसको हमने इसके ऊपर रखा है, ठीक है। ये जो कॉर्नर्स है वो मीट करने चाहिए, वो आपने देख ही लिया है। इसको मैं ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। ये आप ऐसे लगा देंगे और आप थोड़ा सा इसमें आप फूंक मार दीजिए जिससे कि ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको लगभग 15 सेकेंड 20 सेकेंड तक होल्ड करना है जब तक ये पूरे अच्छे से स्टिक नहीं हो जाता है, ठीक है। आई थिंक फ्रेंड्स ये अच्छे से स्टिक हो गया है, ठीक है। चलिए, हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हम जो इसका जो बॉटम पार्ट है इसको भी कनेक्ट करेंगे सिंपली उसी लॉजिक से। इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे और हम जो अपनी फेविक्विक है वो यहाँ से शुरू करेंगे लगाना। ये पूरा जाएंगे, ये इसकी बाउंड्री पर जाएंगे और यहाँ पे अपन आ जाएंगे, ठीक है। और इसको हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। यहाँ पे हमको बिल्कुल इसको मूव नहीं करना है, फिर ये पूरा अपना स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये भी स्टेबल हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम इसकी जो लेफ़्ट और राइट पार्ट है, बूस्टर है या फिर विंग्स कह लीजिए, इसको हम करेंगे
ये फेविक्विक आपके फिंगर्स पे नहीं लग जाए, इसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। और आपने इसको ऐसे कर लिया और ये भी यहाँ पे फिक्स हो गया, वेरी गुड। तो अब जो है हमारा लास्ट ये अलावा जो पार्ट रह गया है इसको हम कर लेते हैं। ये देखिए, rocket smart is looking beautiful now. यस डेफिनेटली। इसको हम Because we have added the upper part and bottom part and booster also left. yes, now it is ready. So friends, you can see here our RockSmart is ready to launch. Okay. So friends, अब मैं जो ये शीट होल्डर है इसको मैं कैसे फिक्स करते हैं उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ अभी, ठीक है। तो अगेन मैं बेटर रहेगा कि सीजर का यूज़ कर लेता हूँ जिससे काम फटाफट हो जाएगा। तो इसके पार्ट्स जो है वो निकल रहे हैं यहाँ पे इनकी नंबरिंग भी है साथ में, और यहाँ पे आपको दिखेंगे कुछ स्क्रूज और स्पेसर ऑल्सो जिनको आपको असेंबल करना है, ठीक है। अब इसको ओपन करें। ओह वाव, ये बहुत अच्छा है। इसको मैं ऐसे प्लेस करता हूँ, ब्यूटीफुली लग रहा है ना। अब ये है इसके स्क्रूज और स्पेसर जिसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ मैं, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो है वो काम आएंगे ये, ठीक है। तो 1 2 5 एंड 5 कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है, तो ये 5 नंबर है, ये मुझको यहाँ पे लगाना है मतलब, ठीक है। और मुझको अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पे 1 नंबर्स लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और ये मैं यहाँ लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और ये जो है मैं यहाँ लगा देता हूँ मैं जैसे, ठीक है। ये सिमेट्रिकल है, आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं वैसे। अब इसको करना क्या है, आपको ये यूज़ करने हैं, ये स्पेसर यूज़ करने हैं। उस स्पेसर को आप जो है यहाँ पे लगा दीजिए कुछ ऐसे। ये मैंने इस स्पेसर को ऐसे लगा दिया। इसी तरह से मैं दूसरे जो स्पेसर है उसको यहाँ पे लगा दूंगा। ये आप इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लगा दिया, ये मैंने लगा दिया है, और ये मैं लगा देता हूँ, ठीक है। और ये मैं लगा देता हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं दूसरी जो हमारे जो होल्डर है उस पर आ जाएंगे। ठीक है, और एक और है हमारे पास में ये मैं यहाँ पे दो। आप जब लगाए तो ऐसा नहीं हो जाए कि ये जो स्क्रूज है ये मतलब लिमिटेड है, तो ये ऐसा नहीं हो जाए कि ये मिसप्लेस हो जाए। आपको इसको संभाल के रखना है, ठीक है। अब आपने लगा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसको इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और ये मेरे पास में स्क्रूज है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया है कुछ ऐसे, और ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक और लूँगा मैं, और ये मैं यहाँ लगाऊँगा, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे और ये मैं यहाँ पे लगा दूँगा, ठीक है। और ये जो अलाइनर है इससे मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँगा, टाइट कर दूँगा। तो ये 5 है, ये भी 5 है, और इसको मैं इसके ऊपर रखता हूँ। अब जब करेंगे तो इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलाइनर है, ये आप जो है कोई भी हार्डवेयर की शॉप से ले सकते हैं, या फिर आप किसी से भी ये फिक्स कर सकते हैं, किसी की हेल्प लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है अगेन
ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना होगा, पर ये हो भी जाए, ये भी हो जाएगा, है ना। लो जी, ये भी हो गया। तो जैसे मैंने ये किया वैसे मैं बाकी को भी कर देता हूँ मैं। तो ये मैंने फाइनली इसको भी फिक्स कर दिया है, टाइट कर दिया है। तो देख सकते हैं आप, ये मेरे 4 पूरे लग चुके हैं यहाँ पे, और ये मेरे जो होल्डर्स है वो रेडी हो चुके हैं। मैं इसको आपको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक रॉक स्मार्ट प्लेस किया हुआ है। इसको कैसे फिक्स करते हैं वो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली समझाता हूँ मैं। तो जैसा आप जानते हैं कि यहाँ पे हमने हुक्स दिए हुए हैं इसके साथ में, ठीक है। तो इन हुक्स की हेल्प से आपको इनको फिक्स करना होता है। तो ये यहाँ पे 3 हुक्स मैंने यहाँ पे जो है फिक्स किए हुए हैं। इसको आपको हुक्स को कैसे करना है, आपको ये पील करना होगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप इसको पील कर देंगे, उसको निकाल देंगे। उसके बाद आपको इसको बोर्ड पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। बोर्ड पे फ्लैट सरफेस होगी आपकी, और उसको आप 15 सेकंड तक होल्ड करके थोड़ा प्रेस करके रखना, ठीक है। तो ये अराउंड 2.5 kg तक का वेट ले सकता है, और रॉक स्मार्ट का वेट भी अराउंड 1 kg है, ठीक है। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ये डबल टेप का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो ये रॉक स्मार्ट है, तो जो रॉक स्मार्ट है आपका, तो ये 2 आपको लेयर जो है लगानी होगी इसकी, ठीक है। आप एक लेयर यहाँ लगा देंगे, और एक लेयर जो है आप यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। जिससे कि क्या है, इसमें और इसको जो है स्टिकनेस बढ़ जाएगी, और साथ में ये जो है एकदम जो मूवमेंट इसका बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको डबल टेप यूज़ करते हुए और इस हुक के हेल्प से इसको जो है यहाँ पे हैंग करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक यहाँ पे हुक है, ठीक है। ये हुक देख रहे हैं आप, और ये जो है आप देख रहे हैं एक ये। तो इसको हमने जब इसको ऐसे लगा दिया है, और इसको हम ऐसे यहाँ पे हैंग कर देंगे, और यहाँ पे हम 2 डबल टेप भी यहाँ पे ऐसे लगा के इसको ऐसे स्टिक कर देंगे कुछ ऐसे। तो ये आपको एज आ रॉक स्मार्ट दिख जाएगा। सिमिलरली आपको जो साइड के जो होल्डर्स हैं वो कैसे लगाने हैं वो भी आप देख लो। यहाँ पे आपने हुक लगा दिया, ठीक है। फिर ये जो हाइट है और ये जो हाइट है लगभग सेम होगी। यहाँ पे भी ये थोड़ा नीचे हो गया, बट आपको ये सेम हाइट पे इन दोनों को ही लगभग लगाना है, ठीक है। और इसके साथ में आप अभी जैसे ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डबल टेप हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। मतलब कि एक डबल टेप हम यहाँ पे लगाएंगे और एक डबल टेप हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बहुत एकदम अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा विदाउट एनी मूवमेंट। तो ये है तरीका कि कैसे आपको रॉक स्मार्ट और इन होल्डर्स को यहाँ पे फिक्स करना होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे रॉक स्मार्ट की वर्किंग। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, यहाँ पे हम इसके चार्जर से इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो स्विच है इसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है। और ये जो है इसका स्विच यहाँ पे, यहाँ से भी ऑन होना चाहिए। अब ये हमारा रॉक स्मार्ट स्टार्ट हो गया है। अब एक बार हम रॉक स्मार्ट को पूरा समझते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 कीज़ है, ठीक है। अप एंड डाउन कीज़ है, यहाँ पे भी अप एंड डाउन कीज़ है, और यहाँ पे एंटर की है, ठीक है। तो जब हमने रॉक स्मार्ट को स्टार्ट किया, एक वेलकम साउंड आई, उसके बाद में ये एक मोड है। ये अभी इट इज़ आस्किंग फॉर कोड टू बी एंटर। तो अभी आपको एक कोड इसमें एंटर करना है। अब यहाँ पे 6 कोड्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे अप और डाउन की से आप कोई भी कोड सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। कोड क्या है उसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी मैनुअल पे करता हूँ। फिलहाल आप समझिए कि मैंने कोई भी कोड सेलेक्ट कर लिया। मान लीजिए मैंने कोड सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे कोड 5, तो मैं इस LED से इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब ये यहाँ पे लाना है, तो मैं इसको अप कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझको एंटर की यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो रॉक स्मार्ट जो है कोड 5 के अकॉर्डिंग जो है ये फॉलो करेगा, जो भी कोड है कोड 5 का। अब देखें कि कोड 5 क्या है। तो यहाँ पे एक टेबल 1 है हमारी मैनुअल पे, है ना। तो ये टेबल 1 आप देख रहे हैं। सो यहाँ पे जो कोड 5 है
1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे कोड नंबर 5 को आप देखेंगे तो कोड नंबर 5 के अकॉर्डिंग ये आप देखेंगे ABCDEF, राइट। तो A के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 5 है कोड 5 में, B के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, C के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, D के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, E के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है और F के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है। तो ये जो एक्टिविटी हम रॉक स्मार्ट में अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी ABCDEF है, ठीक है। और कोड 5 के अकॉर्डिंग A का आंसर 5 पे होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे A लिखा है और तो मुझको जो एप्पल लिखना होगा, जो उसका मैचिंग वर्ड होगा या मैचिंग आंसर होगा, वो आपको 5 के सामने आपको लिखना होगा। सिमिलरली B के सामने आप करेंगे C D, इस प्रकार से हम एक एक्टिविटी यहाँ पे बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो शीट्स है इसकी हेल्प से मैं कैसे इस एक्टिविटी को सेट करूँगा, ठीक है, और इनको मुझको कैसे प्लेस करना है। तो ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, इसको हम ऐसे प्लेस करेंगे और यहाँ पे इसको इस प्रकार से हम लोग माउंट कर देंगे। ये जो आप लाइंस देख रहे हो, ये इस लाइन से जो है इसके सामने ये लाइन होनी चाहिए, तो ये सारी लाइन सामने ये हो जाएगी, ठीक है। ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। सिमिलरली आपको जो ये रेड वाली जो साइड है ना, जैसे मान लीजिए ये हम कर रहे हैं तो ये रेड हमको, ये रेड इस साइड आएगा और ये स्पाइरल साइड डाउन साइड में रहेगी और यूजिंग दिस क्लिप हम इसको यहाँ पे फिक्स करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ये एक्टिविटी मैंने ओपन करी है, ये मेरे पास में जो स्पाइरल शीट है उसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पे आप एक बार देखो, सबसे पहले यहाँ पे इस एक्टिविटी को मैंने कोड 5 के हेल्प से यूज़ किया है, ठीक है। शीट नंबर 5 है, ये UKG के अकॉर्डिंग है और ये हमारा सब्जेक्ट है EVS। अब यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि डिफरेंट कोड्स क्यों अवेलेबल है इसमें, क्योंकि अगर एक ही कोड होगा तो जो पैटर्न है वो स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा कि भाई हमेशा ए का आंसर 5 पे आता है। तो इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हमने इसमें डिफरेंट 6 कोड्स दिए हैं। तो हमको रैंडमली डिफरेंट एक्टिविटीज़ यूज़ करेंगे हम डिफरेंट कोड्स की हेल्प से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेजिटेबल जो टॉपिक है उसको मैं यूज़ करूँगा और मैं ये इंश्योर करूँगा कि ये लाइन इसके पास में आ जाएगी, इसके सामने होनी चाहिए, पैरेलल में होनी चाहिए। और ये मेरे पास में क्लिप है, आप इसको आप ले सकते हैं मार्केट से और इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक है। ये आपके शीट यहाँ पे आपने लगा दिया। सिमिलरली आप जो शीट में अकॉर्डिंगली जो है इसका जो आंसर है वो शीट नंबर 5 कोड 5 UKG EVS सेम यहाँ पे भी जो है मेंशन है, इसको हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे प्लेस करूँगा, ठीक है। और मेरी एक्टिविटी जो है अब रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि इसको मैं कोड 5 सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कोड 5 है, ठीक है। डिफरेंट कोई एक्टिविटी करेंगे तो हम कोई डिफरेंट कोड यूज़ होंगे इसमें। अभी फ़िलहाल मैं कोड 5 यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखेंगे अभी रेड LED यहाँ पर है। ये जो अप एंड डाउन कीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इससे मैं ये रेड LED स्क्रॉल करूँगा और ये जो अप एंड डाउन LEDs आप यहाँ देख रहे हैं इससे मैं ग्रीन जो है लाइट्स ये स्क्रॉल करूँगा और मेरा आंसर सही है या गलत है इसका मालूम स्टूडेंट को या टीचर को लगेगा इस एंटर की से, ठीक है। तो लेट्स प्रेस दिस की एंड ब्रिंग इट टू द टॉप पोजीशन, दैट इज़ ए। तो मैं यहाँ पे इसको लेके आया ए पे, ये है अनियन, ओके। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट जो कीज़ है इसको यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑप्शंस को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने आंसर जो दिया है उसका वो दिया एट नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट ने उसके बाद में प्रेस एंटर करना है। तो जो पूरी क्लास बैठी है तो उनको देख रहे हैं कि आंसर गलत कब है और आंसर सही कब है। तो एक जो ग्रुप लर्निंग है वो इसमें हो रही है। अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, ठीक है। अब ये क्योंकि रॉन्ग था मैच, अनियन का मैच जो है ये नहीं है इसका राइट आंसर। अब मैं इसका राइट आंसर है जो ये यहाँ पर है वहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लेके आया, ठीक है। अब एक बच्चा आता है और इसको एंटर प्रेस करेगा यहाँ पे और
हम देखेंगे आंसर राइट है या रॉन्ग। तो हमने देखा यहाँ पे विनिंग साउंड विद क्लैपिंग साउंड आ रही है विद ग्रीन इंडिकेशन, और रॉन्ग आंसर होगा तो यहाँ पे रेड एलईडी ऑन होगी। सिमिलरली हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे बी है, ये हो गया गार्लिक, गार्लिक यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे इस ग्रीन एलईडी को लेके आऊँगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ गार्लिक को और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रेड एलईडी ऑन हो रही है। ठीक है, विद द ओ साउंड। अब मैं अगर इसको टॉप पे लेके आता हूँ, ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे राइट आंसर होने के लिए ये ग्रीन एलईडी ऑन होके विद द विनिंग साउंड आ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि एक्टिविटी हमको कैसे डिज़ाइन करनी है। और ऐसे ही ये एक्टिविटी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मैं इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमने दी है। तो अराउंड इसमें 30 एक्टिविटीज़ है, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। तो मैं एक बार आपको इन एक्टिविटीज़ को दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं नंबर नेम, मैथ्स में आप देख रहे हैं एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये एक्टिविटी आपकी मैथ्स की है, ये आफ्टर मिसिंग नंबर है। जो यूकेजी का जो सिलेबस है ना उसको हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ग्रेटर देन हो गई हमारी, मिसिंग नंबर एक्टिविटी हो गई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हमारी एक्टिविटी हो गई, यहाँ पे शेप्स हो गई, ठीक है, यहाँ पे मनी वाला जो सब्जेक्ट है उसको कवर किया जा रहा है, यहाँ पे नेशनल ये ईवीएस आ गया, ये वाटर एनिमल्स आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे वेजिटेबल्स आ गए। तो ऐसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा आपको कि देखिए ये जो है लिमिटेड नंबर शीट्स है 30 शीट्स, और हमने आपकी हेल्प के लिए जो सैम्पल पीडीएफ्स है वो हमारी वेबसाइट T2P किड्स में भी अवेलेबल है। पर इसके अलावा आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट हो गया हिंदी हो गया, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका मान लीजिए गुजराती हो गया, या फिर आप चाह रहे हैं कि मैथ्स में आप डिफरेंट सेट ऑफ एक्सरसाइज चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं उसको मल्टीपल आप उसको यूज़ कर पाए, तो आप क्या करो, आप जैसे ऐसे पेपर्स ले लो आप, ठीक है, और उसको स्पाइरल करवा लो, ठीक है, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लो, और यहाँ पे आप किसी पेन से ड्राइंग कर लो, स्केच पेन से ड्राइंग कर लो, और डिफरेंट शीट्स आप बना सकते हो। इसकी जो सैम्पल्स है, इसका जो आपको आइडिया लगाना है तो हमारी वेबसाइट से आप इसको और आइडिया लगा सकते हो T2PKids.com से, और आप जो है अपना कोर्स जो है वो बना सकते हैं, एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। वन टाइम आप बनाएंगे तो आपको डिफरेंट ईयर्स में या फिर फॉर डिफरेंट सेक्शंस आप इसको यूज़ कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने बता दिया है कि आप इनको यूज़ कर सकते हो, आप खुद की एक्टिविटीज़ बना सकते हो जो कि आपके स्कूल या फिर आपकी एक प्रकार के एसेट हो गया आपके लिए, उसको मल्टीपल आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आपने बोला कि सर मेरे को वाइट बोर्ड के तौर पे मुझे बड़ा सा डायग्राम बनाना है बच्चों को समझाने के लिए, मुझको और भी इसको क्रिएटिव बनाना है और भी मुझे एक्टिविटीज़ करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप जो ये जो है ना इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने रिमूव कर दिया, और ये भी आप जो है यहाँ से इजीली आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने रिमूव कर दिया। सो फ्रेंड्स, आप ये भी कर सकते हो, आप एज अ बोर्ड की तरह इसको यूज़ करना है तो आप एक मार्कर ले लीजिए, ठीक है, और आप यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप एग्जाम्पल से आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अब मैं यहाँ पे कुछ मान लीजिए एक्टिविटी यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, मान लीजिए मैं राइमिंग वर्ड करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, और राइमिंग वर्ड मैंने बोला कि मैं कोड 1 फॉलो करूँगा। ठीक है, कोड 1 के अकॉर्डिंग मतलब ए का आंसर 4 पर है, बी का 2 पे है। ठीक है, अब मैंने ए पे जो राइमिंग वर्ड रखा, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हैट, ठीक है, अब मैं कोड 1 यूज़ करूँगा तो हैट का जो मेरा करस्पॉन्डिंग जो आंसर है जो कि मैट हुआ, तो मैं 4th के पास में इसको रख दूँगा, ये हो गया मेरा मैट हो गया। ठीक है, अब आपने बोला कि बी में आपने रखा फॉक्स, ठीक है, और बी का आंसर कोड 1 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे 2 पे आएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा, तो फॉक्स का राइमिंग वर्ड हो गया यहाँ पे बॉक्स हो गया। ठीक है, अब आपने सी आपने रखा मान लीजिए मैप, ठीक है, और सी का जो राइट आंसर है वो 5 पे होगा, तो सी का जो राइमिंग वर्ड आपने कैप रख दिया। ठीक है, अब आपने इस प्रकार से एक्टिविटी सेट कर दी, और आपने इसको फिर से ऑन किया और कोड 1 सेलेक्ट किया, और ये आप एज अ वाइट बोर्ड के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि हम यहाँ पे जो गिवन शीट्स है अवेलेबल उसकी हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे खुद की एक्टिविटीज़ बना सकते हैं, उसको वाइंडिंग करा सकते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं।
सिमिलरली हम इसको वाइट बोर्ड के तौर पे यूज़ करना चाहें तो वाइट बोर्ड को भी आप यहाँ पे स्मार्ट बना सकते हैं, यहाँ पे गेमिफाई बना सकते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथ्स है, या फिर रीजनल सब्जेक्ट्स हो गए जैसे गुजराती हो गया, आपके डिफरेंट कन्नड़ हो गया, तो जो डिफरेंट आपके जो भी सब्जेक्ट्स है और आपकी डिफरेंट क्लासेस है, जैसे आपकी यूकेजी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या फिर आप डिफरेंट स्पेशल टॉपिक्स पे हो गया, जैसे डिफरेंट फेस्टिवल्स पे आप एक एक्टिविटी बनाना चाहते हैं, कोई स्पेशल डे पे आप बनाना चाहते हैं, तो आप n नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ में इसकी जो खूबी है वो ये है कि जब आप क्लास में या फिर अपने लर्निंग सेंटर में इसको यूज़ कर रहे हैं, वो तो आप यूज़ कर ही रहे हैं, इसके साथ ही जब ये जो चीज़ है जो एक रॉकेट थीम पर है, वो भी एक इंस्पायरिंग लुक और एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक जो है आपकी जो क्लास है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा सेट होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने समझा रॉक स्मार्ट के बारे में। इसका इंस्टॉलेशन बहुत अच्छा है, इसको फिक्स करना बहुत आसान है और साथ में इससे आप n नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसकी जो क्वालिटी है वो भी सुपर्ब है। ये मतलब एक वन टाइम इन्वेस्ट है और इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, पर आपको ये बहुत मतलब एक लॉन्ग रन में और एक बहुत ही अच्छे से आप चीज़ों को इससे कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।